कई बार एग्जाम में देखा गया और कई बार ये पुस्तक देखने को मिली है। ठीक है, सारी पुस्तकें किससे संबंधित है? गुप्त काल से। ये किससे है? गुप्त काल, यानी जिस समय गुप्त काल चल रहा था उस समय की सारी पुस्तकें हैं जो इसमें लगी हुई हैं। और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक। अच्छा, भरतदत्त कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है, अच्छा बताओ जरा, वो कौन सा गुप्त शासक हुआ? वो कौन सा गुप्त शासक हुआ जो वीणा बजाता था? कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन था वो? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन मिल जाता है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किससे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और अगर पूछ लिया जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिल जाता तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? हरिसेन। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, एक पुस्तक पूछी गई थी, पेपर में आई हुई है सारी जितनी भी लगी हुई है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, देखा भी होगा तुमने कई बार। तो किसकी रचना है? कालिदास की है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी किसकी है? कालिदास। मेघदूत कालिदास की है। और ऋतु संहार ये भी किसकी है? कालिदास की है। और कुमार संभवम कालिदास, और रघुवंशम भी कालिदास। तो तुमने कई बार देखा होगा सारी पुस्तकें पेपर में आई हुई हैं। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास जी की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी, और मेघदूत कालिदास, ऋतु संहार कालिदास, और कुमार संभवम कालिदास, और रघुवंशम कालिदास। क्लियर हो गया? आगे चले, बताओ जी जरा फिर। देवी चंद्रम गुप्तम, ये किसकी है? विशाखा दत्त। बिल्कुल सही, विशाखा दत्त की है। और अगर पूछ ले मुद्रा राक्षस, ये भी किसकी है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम या 10 कुमार चरित, ये किसकी हो जाती है? तो दांडी की है। और ध्यान रखना, काव्य मीमांसा, सॉरी काव्य दर्शन, एक कहते हैं हम काव्य मीमांसा। हाँ, राजशेखर की है काव्य मीमांसा। ठीक है, ध्यान रखना जरा, अगर काव्य मीमांसा की बात करें तो किसकी है? तो राजशेखर की है? अवतार, न्याय अवतार किसकी है? तो सिद्धसेन। किसकी है? सिद्धसेन। और सौपन दत्ता किसकी है? महाभास। तो देवी चंद्रम गुप्तम किसकी है? तो देवी चंद्रम किसकी हो जाती है? विशाखा दत्त। देवी चंद्रम गुप्तम विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस भी किसके? विशाखा दत्त। 10 कुमार चरितम दांडी की है, 10 कुमार चरितम दांडी की है। और काव्य मीमांसा, काव्य दर्शन, काव्य दर्शन दांडी की है। और न्याय अवतार किसकी है? तो सिद्धसेन। और सौपन दत्ता महाभास। तो देवी चंद्रम, देवी चंद्रम गुप्तम विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम दांडी, काव्य दर्शन, काव्य दर्शन, लेकिन काव्य मीमांसा राजशेखर। किसकी है? राजशेखर। न्याय अवतार किसकी है? सिद्धसेन। न्याय अवतार सिद्धसेन। और सौपन दत्ता महाभास, सौपन दत्ता महाभास। इसके अलावा चारु दत्ता, बताओ किसकी है? चारु दत्ता, तो चारु दत्ता भी दिख गई है ना। चारु दत्ता किसकी है? तो महाभास। और अरुभंग किसकी है? तो महाभास की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, योगाचार असंग, और अमर कोश अमर सिंह। अमर कोश किसकी है? तो अमर सिंह। चारु दत्ता हो जाती है महाभास, चारु दत्ता महाभास, चारु दत्ता महाभास। और अरुभंग किसकी है? महाभास। अरुभंग भी किसकी? मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अगर ऋतु संहार, मुद्रा राक्षस, कालिदास, ये कह रहे कालिदास। ठीक है, 10 कुमार चरितम दांडी,
दस कुमार चरितम दांडी, काव्य दर्शन, काव्य दर्शन, लेकिन काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा न्याय अवतार सिद्ध सेन, न्याय अवतार, न्याय अवतार सौपन दत्ता, सौपन दत्ता महाभास, चारु दत्ता महाभास, अरुभंग महाभास और पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ब्रह्म सिद्धांत और योगाचार असंग, योगाचार असंग, अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह। बताओ जी जरा, रावण वध किसकी है? पढ़ा रखी है पहले। रावण वध किसकी है? तो रावण वध किसकी है? वत्स भट्टी। किसकी है? वत्स भट्टी, पूछी गई, पेपर में आया हुआ ये। और व्रत संहिता किसकी है? वारामिहिर, व्रत संहिता वारामिहिर, पंच सिद्धांतिका वारामिहिर, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक। रावण वध किसकी है? तो वत्स भट्टी, रावण वध वत्स भट्टी, व्रत संहिता वारामिहिर, व्रत संहिता वारामिहिर, पंच सिद्धांतिका वारामिहिर, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक। बताओ जरा, अगर पूछ ले रावण वध किसकी है? रावण वध और व्रत संहिता, व्रत संहिता, व्रत संहिता, व्रत संहिता, व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका वारामिहिर, पंच सिद्धांतिका वारामिहिर, आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक। बताओ जरा, रावण वध, रावण वध वत्स भट्टी, रावण वध वत्स भट्टी, व्रत संहिता, व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टियम किसके? तो विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। और ये दोनों इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। और दस कुमार चरितम दांडी, काव्य दर्शन भी दांडी, न्याय अवतार सिद्ध सेन, सौपन दत्ता महाभास, सौपन दत्ता महाभास, देवी चंद्रम गुप्तम, देवी चंद्रम गुप्तम, मुद्रा राक्षस, दस कुमार चरितम, काव्य दर्शन, काव्य दर्शन और काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा और न्याय अवतार, न्याय किसके? तो महाभास, चारु दत्ता महाभास, अरुभंग महाभास, अरुभंग महाराज। और अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, चारु दत्ता महाभास, अरुभंग महाभास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त और योगाचार असंग, योगाचार असंग, अमरकोश अमर सिंह। बताओ जी, चारु दत्ता, चारु दत्ता, अरुभंग, अरुभंग, पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, योगाचर और अगर अमरकोश, अमरकोश अमर सिंह। आगे चले, रावण वध पढ़ा, वत्स भट्टी, रावण वध वत्स भट्टी, रावण वध वत्स भट्टी, व्रत संहिता, व्रत संहिता, व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टियम, हर्ष चरिता, हर्ष चरिता के लेखक बाणभट्ट, हर्ष चरिता बाणभट्ट, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, नागानंद हर्षवर्धन। ये नाटक है किसके? हर्षवर्धन के। और सबसे इंपोर्टेंट है, बार रिपीट करता हुआ इन्हें, ठीक है। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये किसके हैं? हर्षवर्धन। सूर्य शतक मयूर भट्ट, सूर्य शतक मयूर भट्ट, जानकी हरणमाला कुमारदास, जानकी हरणमाला पूरा नाम है कुमारदास। हर्ष चरिता किसकी है? हर्ष चरिता बाणभट्ट, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, नागानंद हर्षवर्धन, सूर्य शतक मयूर भट्ट,
सूर्य शतक मयूरभट्ट और जानकी हरणमाला कुमारदास। बताओ जरा। हर्ष चरिता, हर्ष चरिता, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, सूर्य शतक, मयूर भट्ट और जानकी हरणमाला। चल बता दो। सुदृढ़, बैठ जा। हर्ष चरिता, हर्ष चरिता बाण भट्ट, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, सूर्य शतक, मयूर भट्ट, सूर्य शतक मयूर भट्ट, सूर्य शतक मयूर भट्ट, जानकी हरण, कुमार दास, कुमार दास, किसकी है? कुमार दास। इसके अलावा बताओ जरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2014। तो प्रधानमंत्री भी 2014 और मेक इंडिया भी 2014, लेकिन उजाला और एक है उज्ज्वला। अब ध्यान रखना, ये बार बार रिपीट करता है, चाहे ये अगर 2014 में भी चली ना तो अब भी रिपीट मारता है इन्हें। ठीक है, तो क्यों मारता है? क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है ये रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलती है? 2014, 2014। अगर मेक इन इंडिया भी कब चलेगी? तो उजाला और साथ में अमृत। उजाला होगा तो अमृत बरसेगा, उजाला होगा तो अमृत बरसेगा। 2015 कब चली? 2015। डेट एक बार देख लेना। अगर बात करें, एक और चली थी उज्ज्वला। उज्ज्वला कब चली थी? 2016। ये कब चली? 2016 में। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खुलवाए गए 2014 में और मेक इन इंडिया भी 2014, लेकिन उजाला आया यानी इसमें बल्ब वगैरह बांटे गए थे। ठीक है, तो अमृत बरसा, उजाला आया तो अमृत बरसा कब बरसा? 2015 में, याद रहेगा। इसके बाद उज्ज्वला आ जाती है 16 में। क्वेश्चन पूछा गया था, कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु संसद का सदस्य महान्यायवादी? बताओ जरा, महान्यायवादी का वर्णन। आर्टिकल, इसी के समान राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता। जैसे ये केंद्र सरकार का कानूनी मामलों में सलाहकार होता है, तो ऐसे ही राज्य के अंदर राज्य सरकार का जो सलाहकार होगा वो कौन होगा? महाधिवक्ता। कौन होगा? महाधिवक्ता। आर्टिकल, अनुच्छेद 165, जैसे बोलता हूं एकदम तुरंत याद आना शुरू हो जाता होगा कि इतने होना चाहिए, है ना। आगे चलें। महान्यायवादी का वर्णन किसमें आता है? तो हम कहेंगे 76। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्र। कार्य होता है केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं हुआ करता, जब तक राष्ट्रपति चाहे अपने पद पे रह सकता है। योग्यता रहेगी इसकी, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो उसके इक्वल क्या होनी चाहिए इसकी योग्यता। लेकिन महाधिवक्ता का वर्णन 165, और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। अगर कार्य क्या होगा इसका? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, ये किसका काम होता है? महाधिवक्ता। हाँ ध्यान दे ले, बात तुम्हें लगी पड़ी है। चलो जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो, एक हम पढ़ते हैं गोरखा अंगल युद्ध। गोरखा अंगल युद्ध, अंगल का मतलब अंग्रेजों से, ठीक है, अंग्रेज से, और गोरखा का मतलब नेपालियों से। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते भाई। जरा लगा इसमें एक अंगल मराठा युद्ध पढ़ेंगे हम, और कुछ हम क्या पढ़ेंगे? संधियां, जैसे पुरंदर की संधि, मालबाई की संधि। ठीक है, वो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछे भी गए, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। सबसे पहली बात करेंगे हम इसमें, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। मैसूर का मतलब यहाँ पे कि मैसूर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। यानी जहां जहां अंग्रेज रहे, अंग्रेजों ने क्या किया? अत्याचार किया, तो उनका विरोध भी हुआ होगा। तो भाई अंग्रेज कहाँ गए? मैसूर यानी कर्नाटक। तो मैसूर में अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने वाला व्यक्ति कौन आता? देखते हैं। जब पहला अंग्रेजों और
अंग्रेजों और साथ में हम कहेंगे जो मैसूर के लोग उनके साथ में पहला युद्ध होगा, उसे नाम दिया गया क्या? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर यानी कहां से है? कर्नाटक। तो जाहिर सी बात है जब मैसूर के अंदर से भी तो कोई ना कोई होगा इसका विरोध करने वाला, इनका अंग्रेजों का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पहला आंग्ल युद्ध की बात करें, पहला आंग्ल का मतलब अंग्रेज, और मैसूर का मतलब कर्नाटक में नेतृत्व कौन करेगा? हैदर अली। समझ में आ गया? दूसरा युद्ध होगा, हैदर अली करेगा नेतृत्व। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो कौन करेगा? टीपू सुल्तान। और चौथे में कौन करेगा? टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर पूछ लिया जाए आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितने हुए? 4। या मैसूर आंग्ल युद्ध कह देंगे। मैसूर यानी जो कर्नाटक के थे और साथ में अंग्रेज थे, उनके टोटल युद्ध कितने हुए? 4। अगर मैसूर में पहले युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हैदर अली। दूसरे का करा हैदर अली, तीसरे का करा टीपू सुल्तान, चौथे का टीपू सुल्तान। तो पहले और दूसरे में कौन रहा? पहले और दूसरे में कहां से युद्ध हुआ? ये मैसूर कर्नाटक। किसके बीच हुआ? अंग्रेज और मैसूर के लोगों के। मैसूर में पहले में कौन रहा? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। कितना क्लियर? अब इसके विरोध में भी तो होगा कोई। हैदर अली का पहले विरोध किसने किया? अंग्रेजों ने। वरलेस। क्या नाम है? वरलेस। दूसरे में हेस्टिंगस, तीसरे में कार्नवालिस, और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमने देखा, अगर बात करें पहला मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ तो हम कहेंगे इस युद्ध में मैसूर का शासक कौन था? नेतृत्व करने वाला कौन था? हैदर अली। दूसरे में भी कौन आया? हैदर अली। तीसरे में कौन आया? टीपू। और चौथे में टीपू। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, पहला इस समय गवर्नर पहले में कौन था? वरलेस। दूसरे में हेस्टिंगस, तीसरे में कार्नवालिस, चौथे में पहले में कौन रहा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पहले में कौन आया? पहले में वरलेस, और दूसरे में हेस्टिंगस, तीसरे में, और चौथे में बताओ वो कौन सा गवर्नर जनरल हुआ जिसकी कब्र भारत में देखने को मिल जाती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ध्यान देना, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चले। अब देखो, इसमें ना तो अंग्रेज हारे ना ही ये शासक हारे। ठीक है, इनमें क्या होती है? संधि होती है। और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है, मंगलोर की संधि सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मंगलोर की संधि, और एक ये श्रीरंगपट्टनम की संधि सबसे ज्यादा। ठीक है, बार बार रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। तो जब पहला आंग्ल युद्ध हुआ, मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ, तो इस समय अगर ये युद्ध किस संधि के तहत रोक दिया गया था? तो मद्रास की संधि। तो पूछेगा मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769। कब होगी? 1769। मद्रास की संधि 1769। मंगलोर की संधि 1784 और श्रीरंगपट्टनम 1792। और ऐसे ही लास्ट में ये आपस में रुक जाती है, इसे कहा जाता है मैसूर की संधि। यानी चौथा जो मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था वो कौन सी संधि के तहत रुका था? मैसूर की। तो पहला युद्ध कौन सी संधि के तहत? पहला मद्रास, दूसरा मंगलोर, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम, और चौथा मैसूर। तो बताओ जरा, अगर पूछ ले जब पहला मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ तो पहले में अगर नेतृत्व करने वाला कौन था? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। लेकिन अगर गवर्नर में चले गए,
क्या नाम था? वर्णलेख। क्या नाम था? वर्णलेख। और अगर पूछ ले दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पहला कौन सी संधि के तहत रोका? मद्रास। पहला मद्रास। पहला कौन सी संधि? मद्रास। दूसरा मंगलोर। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। और लास्ट में मैसूर की संधि। इन युद्धों का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसमें क्या हो जाती है? संधियां हो जाती है किसके साथ में? अंग्रेजों की। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे अंग्रेजों और गोरखाओं की संधि हुई, उनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, वो करेंगे अगली में, कल देखेंगे दोनों को। बताओ जरा जी, क्वेश्चन ये है, उलग खां। उलग खां किसे कहा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बलबन। पेपर में आया वो क्वेश्चन है, उलग खां किसे कहा जाता है? बलबन। बलबन की अगर हम बात करें, 40 तुर्क सरदारों का संगठन तो बनाने वाला था कौन? नहीं, इल्तुतमिश। बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन इसे तोड़ने वाला कौन था? कौन था? बलबन। इसमें घुस गया तो हमने पढ़ा था, और फिर क्या कर देता था वो, जाके राजा के पास जाके इनकी चुगली कर देता, कहता था आज रात को चोरी करेंगे, खुद जाके बता देता था कौन? बलबन। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है और इसे तुड़वाने के काम कर देता है कौन? बलबन। ठीक है, इसके बाद है, अगर पूछने से समाप्त किया किसने? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो पेपर में ना आया हो। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। अगर पूछ ले गुलाम वंश का पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बताओ जरा, रजिया ने गद्दी कब छोड़ दी थी? 1240। कब छोड़ दी? 1200। बैठी कब थी? कहाँ मर गई जाके? कैथल हरियाणा। कैथल हरियाणा। लास्ट में ब्याह किससे कर लिया था? किससे? अल्तुनिया। जब रजिया को लगने लग जाता क्या है कि अब मैं हारने वाली हूँ, तो ऑफर मार देती कि मुझसे शादी करोगे, तो शादी करने के लिए तैयार कौन हो जाता है? अल्तोनिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमने देखा था जो उसका रियल का अपना क्या था, महल वगैरह था, या जहाँ 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 पे वो राज करी थी, वहां पे इसी का भाई क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, तो उसे छुड़वाने के लिए आती। लेकिन कैथल हरियाणा में क्या, जो डाकू वगैरह होते हैं वो किसे रोक लेते हैं? रजिया को। और अल्तुनिया और रजिया की क्या कर देते हैं? हत्या। क्या उन्हें पता था कि रजिया दिल्ली की शासिका है? अगर उन्हें पता होता तो भूल कर भी क्या इस पे हमला ना करते। अगर किसी बाहर वाले को, किसी को बुला लो कि मोदी जी को जो बिल्कुल जानता ना हो, तो 1% को मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार दूंगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि क्या है, भारत का प्रधानमंत्री, तो 10 बार क्या करेगा? सोचेगा। समझ में आ गया? तो पावर यानी सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? होगा नहीं होगा? ये चीज समझो जरा, आगे चले। सीधा और पैबोस की बात करें, सीधा और पैबोस, ये भी किसने चलाई? बलबन। कई बार एग्जाम में पूछा गया। बताओ, अच्छा ये अपने यहाँ पेपर में पूछा गया, संतलत काल में बंदगान क्या था? हाँ जी, अपने यहाँ पेपर में भी पूछा गया है। हाँ, पढ़ाया भी मैंने तुम्हें ये। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जो सैन्य विभाग होते थे, जो स्पेशल दास होते थे, उन्हें नाम दिया गया था क्या? बंदगान। ठीक है, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के चलाए थे किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह सूरी ने भी तो चलाए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम? दिल्ली सल्तनत। अच्छा, बता सकते हो शेरशाह सूरी ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? 3 प्रकार। अगर जो अमीर लोग होते थे उनके लिए कौन सा सिक्का चला? सोने का सिक्का चला, जिसे नाम दिया असरफी। क्या नाम दिया था? असरफी। लेकिन जो मीडियम क्लास के लोग थे, चांदी। तो रुपए का सिक्का चला दिया चांदी का। और जो बिल्कुल नॉर्मल लोग थे उनके लिए तांबा। ये चीजें बता रखी है अच्छे से। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां। अब देखो, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, खिलजी खां का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऐसा उसने क्यों पूछ लिया? देखो, यहाँ की जो डिजिट है ना, वो डिजिट है जो 14 की, इसलिए उसने क्या कर लिया, यानी एक जैसी थी, इसलिए उसका क्या पूछ लिया उसने? शासनकाल। तो इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि जो डिजिट नॉर्मल है, जैसे हम देखते हैं ज्यादातर पूछा जाता है किसका? औरंगजेब की मृत्यु पूछी जाती, कोई विशेष काम है? तो 1707 बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 1777 की डिजिट बढ़नी ना, तो ऐसी डेट हमेशा वो पूछता ही पूछता है। ठीक है,
आगे चले, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ क्या बनना चाहता? द्वितीय अशोक। लेकिन बताओ अच्छा जरा, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हाँ जी, हर्षवर्धन को भी द्वितीय अशोक कहा जाता है और कनिष्क को भी द्वितीय अशोक कहा जाता है। समझ में आ गया? हर्षवर्धन को भी क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। और साथ में कनिष्क को भी क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी। साथ में सेना को नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके अलावा स्थायी सेना की शुरुआत रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन। इतना खतरनाक कहा जाता अलाउद्दीन खिलजी को हाथ पैर कटवा देता अगर कोई कम ज्यादा तोल देता था। ठीक है, इसके अलावा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछ ले किस सदी में, अब देखो ये तो पूछा ही जाता, अब उसने क्या पूछा इस बार, किस सदी में इसकी स्थापना करेगा? ये यानी 14वीं सदी में क्या करेगा? इसकी स्थापना करेगा। कौन करेगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछ ले आगरे की स्थापना करेगा सिकंदर लोधी। कौन करेगा? सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अच्छा बताओ, दिल्ली की स्थापना किसने करी थी? अनंगपाल। किसने करी थी? अनंगपाल। तो यहाँ पे बात करे थे अगर आगरे की स्थापना करेगा तो कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम था। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है। जितने लगे हुए हैं सारे पेपर में आए हुए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो पेपर में ना आया हो। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिखों के पहले गुरु कहे जाते हैं गुरु नानक देव जी। बताओ जन्म कब हुआ था? हाँ जी, 1469, तलवंडी पंजाब। अगर तलवंडी पंजाब ना हो तो नानकाना पे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जरा। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव। देखो हिस्ट्री में तो मैंने कि सारी बताऊंगा एक एक चीज किसने क्या काम करा, यहाँ पे मेन चीजें सारी। ठीक है, सिखों के पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव, जिनका जन्म कब हुआ था? यानी 1469, 1469। और कहाँ से हुआ? नानकाना। अगर नानकाना ना हुआ तो किस पे जा सकते हैं? तलवंडी। और तलवंडी कहाँ से है? तो पंजाब। ये पंजाब कौन से वाला था? पाकिस्तान वाला। ठीक है, अगर गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता गुरु अंगद। क्या कहा जाता? गुरु अंगद। हम कहते हैं पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी। और इस गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है गुरु अंगद। अगर गुरु प्रसार हेतु, गुरु पद प्रसार हेतु, यानी गुरु पद प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण करने वाले कौन थे? अमरदास। कौन थे? अमरदास। ये क्वेश्चन भाई पेपर में आया हुआ है। अमृतसर की स्थापना की थी रामदास ने। किसने कर दी? रामदास। तो यहाँ पे सिखों के पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म नानकाना, नानकाना ना हुआ तो तलवंडी पंजाब। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद। और गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियां अमरदास। और अमृतसर की स्थापना रामदास। बताओ जरा, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? देखो मियां मीर ने तो नींव रखी थी। मियां मीर ने क्या रखी? नींव, यानी 2-4 ईंटें रख दी। लेकिन उसे पूरा करवाने वाले कौन आ जाते हैं? तो हम कहेंगे अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। अच्छा बताओ जरा, जो अमृतसर शहर है 500 बीघा जमीन दी थी, तो किसने की थी? अकबर ने दान। किसे की थी? देखो रामदास को की थी। तब जाके रामदास ने किसकी स्थापना करी थी? अमृतसर। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने कर दी? अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी जहांगीर। किसने दिलवाई? जहांगीर। बताओ कौन सा खचरा लड़का हुआ जहांगीर का? क्या नाम था? खुर्रम नहीं, खुसरो खां। खुसरो खां। खुर्रम तो किसका नाम था? शाहजहां का। अकाल तख्त की स्थापना कर दी हरगोविंद पंत। अगर उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया किसने? हर राय। क्या नाम था? हर राय। यानी इन्हीं गुरु में अगर पूछ ले उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने वाले कौन थे? हर राय। सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने? हरकिशन। क्या नाम था? हरकिशन। हरिकिशन। अगर पूछ ले खालसा पंथ की स्थापना करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह। कौन करेंगे? गुरु गोविंद सिंह। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी जहांगीर ने।
और अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह। अगर उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने वाले हर राय थे। सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने? हरकिशन। यानी सिखों के 10 गुरु में सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने? हरकिशन। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। बताओ जरा, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब वो कौन सी भाषा में है? पंजाबी। और पंजाबी भाषा की लिपि और इसका विकास करने वाले गुरु अंगद। अगर तेंग बहादुर की हत्या औरंगजेब, तेंग बहादुर की हत्या किसने कर दी? औरंगजेब ने। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कर्नाटक, अभी पढ़ेंगे भाई ये वाला पोर्शन अभी छूटा हुआ है, औरंगजेब वाली क्लास में वाला पोर्शन छूटा हुआ है। ठीक है, आगे चले। कर्नाटक संगीत का जनक, कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है पुरंदरदास। किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। हिंदुस्तानी संगीत का जनक कहा जाता है तानसेन। और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। रामतनु पांडे की अगर हम बात करें, तानसेन का मकबरा कहाँ से है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ से? तो मध्य प्रदेश। आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है रवि शर्मा। आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता रवि शर्मा। आधुनिक भारतीय नृत्य कला का जनक कहा जाता उदय शंकर। और अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त मौर्य। कर्नाटक में कौन हुआ? पुरंदर। अगर पूछ ले कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता तो किसे? पुरंदरदास। किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। और हिंदुस्तानी किसे? तानसेन। तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो। तोता ए हिंद अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा? वैसे तो कई राजाओं का उसने काल देखा, लेकिन खासकर एक क्वेश्चन पूछा जाता अलाउद्दीन खिलजी के समय से कौन सा संबंधित हुआ, तो हम कहेंगे अमीर खुसरो, जिसे कहा जाता तोता ए हिंद। और तबले और साथ में सितार का आविष्कार करने वाला भी कौन था? अमीर खुसरो। इतना क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना, हिंदुस्तानी संगीत का जनक कहेंगे तो तानसेन को। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। अगर आधुनिक भारतीय कला का जनक रवि शर्मा वर्मा। और अगर पूछ ले आधुनिक भारतीय नृत्य कला का जनक उदय शंकर। और अंतिम मौर्य शासक कौन हुआ? वृहदत्त मौर्य। बताओ जरा, यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया जाता था? जी, प्राचीन समय में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो ध्यान रखना, उस क्षेत्र का नाम कहा जाता मगध। क्या नाम था? मगध। टोटल महाजनपद कितने हुए? कितने हुए थे? 16। अगर पूछ ले इसमें एक हम पढ़ते मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की, अगर पूछ ले मगध की राजगृह थी तो अंग जनपद की कहाँ थी? चंपा थी। एक कंबोज हमने पढ़ा था, कंबोज की कहाँ थी? हाटक। और एक पांचाल पढ़ा था हमने, उत्तरी पांचाल। एक बताओ जरा, गंधार की राजधानी? गंधार की तक्षशिला। अवंती पढ़ा था, अवंती उज्जैन। एक हमने पढ़ा था सुरसेन, सुरसेन की मथुरा। सुरसेन की कहा थी? मथुरा। ठीक है, आगे चले। तो कलिंग का युद्ध हमने देखा था 261 ईसा पूर्व, किसके बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के राजा, क्या नाम था? पद्मनाम। क्या नाम था? पद्मनाम या पद्मनाम, कुछ ऐसे करके नाम था उनका। और सबसे बड़ा कारण क्या था? वहां के हाथी फेमस थे। साथ में दूसरी स्टोरी भी बताई थी एक और। ठीक है, कलिंग वर्तमान में कहाँ से है? तो हम कहेंगे उड़ीसा। कलिंग वर्तमान में कहाँ से? उड़ीसा। एक क्वेश्चन भी पूछा गया। महाजनपद काल में फसल कर कितना कहा जाता था? तो 1/6। यानी जिस समय 16 महाजनपद थे, उस समय जो फसल पे कर लगाया जाता था, कितना लिया जाता? फसल का 1/6 भाग। 1/6 भाग। अगर कहीं 10 बोरी अनाज की हुई है तो 6 यानी 6 उसका कितना बैठेगा? 1/6 होगा ना? 2.5 बोरी है? ठीक है, 2.5 बोरी लगती है। तो महाजनपद काल में फसल कर कितना था? तो हम कहेंगे 1/6।
ठीक है। अगर पूछ ले यहाँ पे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद। अशोक ने राजा बनने से पहले कितने वर्ष बाद कलिंग के युद्ध पर आक्रमण कर दिया? 8 वर्ष। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो रखा भाई, ध्यान रखना जरा। इस 80 में खत्म करेंगे तो है, ठीक है, सही है ना फिर? चलो भाई, तो ध्यान रखना रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में आता है, तो हम कहते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 50। लेकिन 80 में क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें ये किया गया था रोलिंग प्लान में कि पहले हम पंचवर्षीय योजना क्या करेंगे, लागू करेंगे, चेक करेंगे, फिर उसे लागू करेंगे, फिर चेक करेंगे। तो इस घटना को नाम दिया गया क्या, रोलिंग प्लान। अगर बात करें योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, 1951 से 56, और मॉडल क्या था, हैराल्ड डोमर। प्राथमिकता दी कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस। प्राथमिकता दी भारी उद्योग। अगर पूछ ले हमसे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाती है भारी उद्योग। बताओ जरा, राउरकेला स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय? ठीक है, और बोकारो? बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, इसका नाम था सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस योजना अवकाश रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना गोडगिल। गोडगिल मॉडल पर ये क्या थी, आधारित थी। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी। तो ये इसमें इतना ही था। बताओ जरा। हाँ जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना और उजाला और अमृत, अगर उज्ज्वला, अगर पूछ ले रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना, अगर राउरकेला स्टील प्लांट, और लेकिन अगर पूछ ले बोकारो, बोकारो कहाँ से है, बोकारो बोझा झारखंड। ठीक है, बोझा ध्यान रखना, बोझा, बोझा का मतलब झारखंड। ठीक है, अच्छा राउरकेला कहाँ से, भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर। अगर पूछ लिया जाए कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता किसे, पुरंदरदास, पुरंदरदास। हिंदुस्तानी संगीत का जनक तानसेन, किसे कहेंगे, तानसेन। और तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। अभी अभी हमने पढ़ा मैसूर अंगल युद्ध पढ़ा। पहले युद्ध का नेतृत्व किसने किया, दूसरे का किसने, तीसरे का, चौथे का। अगर पूछ ले में पहले में कौन था गवर्नर, क्या नाम था, और दूसरे में हैस्टिंग्स, तीसरे में कार्नवाल, और चौथे में। अगर पूछ ले पहला युद्ध किस संधि के तहत रुका, दूसरा पहला मद्रास, दूसरा मंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, और चौथा मैसूर। इसमें इतना ही है।